पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों की रूपरेखा पार्ट 2। कल अभी हम आपको पढ़ाए थे संज्ञा शब्दों की रूपरेखा रचना में पुल्लिंग शब्द में बालक का पढ़ाए थे, पिता का पढ़ाए थे, बालक का आकारांत पढ़ाए थे, पिता का आकारांत पढ़ाए थे। आज हम पुल्लिंग में ही कवि का पढ़ाएंगे इकारांत। और इसमें जितने भी कारक दिए गए हैं उस कारक के माध्यम से हम आपको एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाया जाता है वह आपको हम बताएंगे। तो ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में यही छोटी गलतियां जो है बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आप किसी भी चीज को समझें तो अच्छी तरह से समझें, कभी भी उसको भूलें न। अब इसको हम एक वचन से कवि जो शब्द है अब हम इसको इकारांत बदलेंगे, इसमें इकारांत। अब इसको एक वचन से हम बहुवचन में कैसे बदलते हैं, चलो बहुवचन में कैसे बदलते हैं। अब हम आते हैं कारक से। कारक हमारे कितने हैं? 8। अब इसकी विधि से हम चलेंगे, ठीक, और साथ में जो विभक्ति चिन्ह है उसके साथ भी चलेंगे, कारक के साथ चलेंगे प्लस विभक्ति चिन्ह के साथ हम एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे, ठीक है। चलो हम कवि को ले लेते हैं। कवि शब्द है, अब इसको हम यह किस में है? इकारांत में है। इसके पहले जो हम पिता पढ़ाए थे वह किस में था? आकारांत में। अब इसके पहले जो पढ़ाए थे वो बालक किस में था? आकारांत में था। तो आकारांत भी पढ़ा दिए, आकारांत भी पढ़ा दिए, आपको इकारांत पढ़ाएंगे हम, वह कवि शब्द है। चलो कवि शब्द को हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब एक कवि, ये हमारा क्या है? एक वचन है। कवि ने, यानी हम यहां क्या कर रहे हैं? कवि ने। अब विभक्ति चिन्ह के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं। ने क्या है? ये हमारा विभक्ति चिन्ह है, किसमें? कर्ता में। ध्यान देना, अब कारक में आ रहा है कर्ता में। अब कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। तो एक वचन में कवि ने। अब हम इसी को बदल रहे हैं बहुवचन में, तो कवि को हम बहुवचन में क्या कहते हैं? कवियों ने। अब कवि को क्या कहेंगे? कवियों ने। अब यहाँ पर जैसे विभक्ति चिन्ह लगाए हैं उसी तरह से ने विभक्ति चिन्ह यहाँ भी लगाएंगे, तो कवि ने, तो यहाँ पर हो जाएगा कवियों ने। अब हम आते हैं दूसरे कारक पे जो कर्म है। अब एक कवि को, यानी विभक्ति चिन्ह के साथ है कवि को, तो आप समझ सकते हैं कि बहुवचन में क्या होगा? कवियों को। यानी हमको विभक्ति चिन्ह बराबर जोड़ना है, विभक्ति चिन्ह नहीं जोड़ेंगे तो फिर हमारा जो है कारक विधि से गलत हो जाएगा। तो विभक्ति चिन्ह के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं करण। करण कारक, कवियों से। कवि, अभी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अब यहां पर विभक्ति चिन्ह क्या है? के द्वारा। दोनों विभक्ति चिन्ह है, से भी है और के द्वारा, यानी साधन। आपको बताया था ना, ये से का मतलब साधन से, के द्वारा यानी साधन से। तो कवि से, कवि के द्वारा एक वचन है, तो इसको अगर हम बहुवचन में बदल रहे हैं तो कवि से क्या हो जाएगा? कवियों से। कवि के द्वारा तो कवियों के द्वारा। अब तो स्पष्ट हो रहा है। अब हम आते हैं संप्रदान कारक। कवि को, ये को क्या है? हमारा विभक्ति चिन्ह है। के लिए, ये क्या है? हमारा विभक्ति चिन्ह है। तो कवि को, तो यहां पर अगर हम बहुवचन बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कवियों को। क्या हो जाएगा? कवियों को। अब कवियों के लिए, यहां के लिए विभक्ति चिन्ह है तो वहां पर भी हो जाएगा कवियों के लिए। आगे समझ में? अब हम आते हैं अपादान। अपादान मतलब से विभक्ति चिन्ह, यानी यहां से का अर्थ किससे बताया है आपको? अलग से। तो कवि से
तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? कवियों से। क्या हो जाएगा? कवियों से। अब संबंध में आ जाते हैं। जब संबंध का मतलब आपको बताया, दो वाक्य को जब जोड़ा जाता है, कवि का, एक का क्या है? विभक्ति चिन्ह है कवि का, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? कवियों का। क्या हो जाएगा? कवियों का। अधिकरण, अधिकरण में हम आ जाते हैं कवि में, फिर क्या है? पर, ये दोनों चीज दिया है, कवि में पर, तब उसमें भी क्या हो जाएगा? बहुवचन में कवियों में पर हो जाएगा ना। अब हम आते हैं अंतिम कारक में, जो संबोधन होता है। संबोधन का मतलब होता है पुकारना। संबोधन में हम बोलते हैं हे कवि। क्या बोलेंगे? हे कवि। अब उसमें क्या बोलेंगे? हे कवियों। बहुवचन में हमारा क्या हो जाएगा? हे कवियों। इस तरह से हम लोग आज इकारांत भी पूरा कर लिए। अब इकारांत के बाद जो है हमारा क्या आएगा? इकारांत, यानी बड़ी ई, इकारांत हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? उकारांत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ओकारांत हो जाएगा। जैसे मात्राएं हमारी चलती है ना, जैसे ये क हो गया, ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गया? क हो गया, कोई मात्रा नहीं है, तो अकारांत हो गया। अब इस पर अगर हम मात्रा दे रहे हैं, आ की मात्रा दे रहे हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा? आकारांत हो गया। जैसे बालक, बालक, क के ऊपर कोई मात्रा नहीं था, तो क्या हो गया? अकारांत था। अब पिता, पिता पर क्या है? ध्यान देना, पिता पर क्या है? यानी पिता, पिता आ की मात्रा है, तो उस पर क्या हो गया था? आकारांत हो गया था। अब यहां पर कवि है, क्या है? कवि है, ध्यान देना, कवि, तो कवि का मतलब क्या हो गया? यानी छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा से क्या हो गया? इकारांत हो गया। अब हम किससे चलेंगे? इसके बाद अगर हम पढ़ाएंगे तो अब उस पर क्या होगा? बड़ी की मात्रा आएगी, तो बड़ी की मात्रा से क्या होगा? इकारांत हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों, तब हम संज्ञा शब्दों की रूप रचना में, पुल्लिंग शब्द में अपधोबी जो शब्द है इसको इकारांत में देख लेते हैं। अभी इकारांत में आपको बताए थे, अब इकारांत में बता रहे हैं, वो भी कौन शब्द है? धोबी शब्द है। अब इसको कारक के अनुसार और विभक्ति चिन्ह के अनुसार जो है एक वचन से बहुवचन में बदल लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम इसके पहले इकारांत को बदले थे, उसी तरह से हम जो है अब कारक और विभक्ति चिन्ह के द्वारा जो है एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। चलो अब हम कारक देख लेते हैं, है ना। कारक हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक में धोबी, अब इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा दी, ने, धोबी, ने। अभी क्या है? एक वचन में है। किसमें है? एक वचन में है। अब हम धोबी ने, अब बहुवचन में अगर हमको बदलना होगा तो धोबियों ने। क्या हो जाएगा? धोबियों ने। अब इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगाए, इसके साथ में देखो हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किए हैं। अब हम आते हैं नंबर 2 पे, कर्म कारक। कर्म कारक में धोबी को, यानी यहां पर विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। क्या है? विभक्ति चिन्ह को, तो धोबी को। अब हमको इस शब्द को बहुवचन में बनाना है, तो धोबियों को। क्या हो जाएगा? धोबियों को, यानी इसके साथ विभक्ति चिन्ह, इसके साथ विभक्ति चिन्ह है, धोबी धोबियों हो जाएगा। को विभक्ति चिन्ह यहां पर है, तो को विभक्ति चिन्ह यहां पर भी हम कर देंगे। आगे सुनिए, अब हम नंबर 3 पे आते हैं, कर्म कारक पे। अब कर्म क्या है? धोबी से, धोबी के द्वारा, यानी विभक्ति चिन्ह के साथ है ये, धोबी से, धोबी के द्वारा। अब हम इसको चेंज करना है, धोबी को। अब हम क्या करेंगे? धोबियों से, धोबी धोबियों से।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धोबियों के द्वारा। क्या हो जाएगा, धोबियों के द्वारा। अब ये जो कारक के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगा है, तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो है अगर हम एक वचन में करेंगे, ध्यान देना कभी भूलना मत, तो बहुवचन में भी हमको विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक वचन में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुवचन में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वही से क्या होता है, यानी आपका शब्द जो है गलत हो जाएगा। चलो अब हम नंबर 4 पे आते हैं। संप्रदान कारक में धोबी को, यानी को विभक्ति चिन्ह है, धोबी के लिए, यहाँ के लिए जो है ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है, को और के लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, धोबी का हो जाएगा धोबियों। अब क्या हो जाएगा, धोबियों को, अब विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब के लिए है तो धोबियों के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, धोबियों के लिए। अपादान, अपादान में क्या हो जाएगा, धोबी से, यानी अलग। आपको बताया अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। तो धोबी से, अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, धोबी का हो जाएगा धोबियों। अब से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ धोबी तो वहां क्या हो जाएगा, धोबियों से, वहां भी से जोड़ देंगे, धोबियों से, धोबी से, धोबियों से। संबंध, संबंध कारक में हम आ जाते हैं, धोबी का, किसी का संबंध होगा ही, धोबी का। अब वहां पर लिख देंगे धोबियों का, क्योंकि यहां पर जैसे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे वैसे विभक्ति चिन्ह वहां भी हम प्रयोग करेंगे। अब अधिकरण धोबी में पर, ये विभक्ति चिन्ह में और पर, तो उसी तरह से उसमें भी हम कर देंगे धोबियों में और पर। संबोधन, संबोधन हे, संबोधन का मतलब क्या होता है, पुकारना या बुलाना होता है, हे धोबी। अब इसमें हम क्या कर देंगे, हे धोबियों, यानी हमको बहुवचन बनाना है। जहां ऐसे यहां पर कर रहे हैं हे धोबी, तो वहां पर कहेंगे हे धोबियों। अगर समझ में, इस तरह से हमारा इकारांत। अब इकारांत में हम जो है धोबी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदले। इतना ध्यान देना, ये चीज जो है अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, और अभी 2 बचा है, उकारांत और उकारांत, उकारांत और उकारांत बचा है। और हम पुल्लिंग में वो भी आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।